इससे पहले हमने डिस्कस किया था आई का स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं जो लेयर ऑफ आई है वो क्या चीज़ है। इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम आई का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब हम बात देखेंगे सारा के आँख जो होती है वो अंदर से कैसे होती है, अंदर से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी जो आई है वो अंदर से 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। वो जो 3 लेयर्स हैं वो उनके अंदर सबसे पहले नंबर पे आउटर लेयर, पहली लेयर जो होती है वो आउटर लेयर है। उसकी जो 3 लेयर्स हैं वो है जो पहली लेयर वो है आउटर लेयर, सेकंड लेयर जो होती है वो है मिडल लेयर, और थर्ड लेयर जो होती है वो है उसे हम कहते हैं इनर लेयर। ठीक है, तो इन तीनों को वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आउटर लेयर को, फिर देखेंगे मिडल लेयर को, और फिर देखेंगे इनर लेयर को। तो आउटर लेयर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो आउटर लेयर है ये क्या है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो आउटर लेयर ऑफ आई कंसिस्ट ऑन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। स्क्लेरा एंड कॉर्निया जो होता है वो उसके ऊपर जो ये हमारी आउटर लेयर है उसके ऊपर ये मुश्तमिल होती है। तो वन बाय वन दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। स्क्लेरा क्या होता है और कॉर्निया क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। जो कॉर्निया है, आपको डायग्राम नज़र आ रही है, आँख जो है हमारी आँख की जो आउटर लेयर है, जो बाहर से जो आँख है, जो हम बाहर से आँख को देखें तो बाहर से हमें आँख का जो सफ़ेदी वाला हिस्सा होता है, जो वाइट कलर वाला हिस्सा आँख के साइड पे जो वाइट कलर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। आप अपनी आँखों को देख सकते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं वाइट कलर वाला जो साइडों पे हिस्सा है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा गिव्स मोस्ट ऑफ स्क्लेरा गिव आईज मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। ये आई को क्या करता है, इसके वाइट कलर देता है। वाइट कलर के ऊपर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है। और दूसरे नंबर पे ये जो स्क्लेरा है ये कंसिस्ट होते हैं ऑन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। गहरे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, वाइट वाला हिस्सा जो है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और थर्ड नंबर पे आँख जो होती है ये वाला स्क्लेरा वाला हिस्सा होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर आई को, अंदर वाली आई को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर आई, और आई की शेप को मेंटेन करता है ये वाला हिस्सा, शेप मेंटेन। तो ये है स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, इस हिस्से को हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्निया को। कॉर्निया क्या होता है, तो अब हम देखते हैं अपनी आइज़ को। हमारी आइज़ के अंदर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो ब्लैक कलर का राउंड सा जो पार्ट है, जो चमकदार हिस्सा में नज़र आ रहा होता है सामने से, ब्लैक कलर का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है फ्रंट में, जो सामने से आँख को देखे तो फ्रंट से नज़र आ रहा होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ हिस्सा जो है, ये ओवल शेप डायग्राम में आई की, तो उभरा हुआ हिस्सा जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रा किया गया, आप भी सारे अपनी आँखों में देख सकते हैं। तो इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्निया। ये वाला स्ट्रक्चर होता है इन फ्रंट ऑफ आई में मौजूद होता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई का जो चमकदार हिस्सा होता है। और इस हिस्से से ये वाला हिस्सा जो होता है एडमिट लाइट को गुजरने देता है टू इंटीरियर ऑफ आई। दिस पार्ट जो है admits light to enter in the interior part। आँख के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें इस पार्ट ने इसको क्या करना है, गुजरने देना है। और उसके बाद ये कुछ लाइट की रेस को बेंड करता है ताकि ये फोकस हो सके। लाइट की कुछ जो रेज होती हैं उनको बेंड करता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है यहाँ पे, बेंड लाइट रेज। सो जो आँख की जो रेज हैं कैन बी फोकस्ड, जो कि फोकस हो सकें। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया।
तो यहाँ तक फेलोस जो हमारी आई है उसकी जो आउटर लेयर है वो इन्हीं दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है, जस्ट जिसे हम सक्लेरा और कॉर्निया कहते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेयर जिसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर देखते हैं मिडल लेयर क्या है, किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो मिडल लेयर जो है, ये वाली जो हमारी आँख की जो लेयर है ये क्रोइड होती है। क्रोइड मीन इसके अंदर काफ़ी सारी जो हैं वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर को अभी हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम भी बनी हुई है, डायग्राम से भी देखेंगे ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो देखते हैं मिडल लेयर को। इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ क्रोइड। क्रोइड मतलब होता है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है अंदर से, और चौड़ा हिस्सा जो होता है ये यहाँ से लेके इस हिस्से से लेके ये आपको चौड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है इस हिस्से तक, ये सारा जो हिस्सा है ये इसको हम क्रोइड बोलते हैं। और इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी आपको मैंने बताया। और इसके अलावा ये कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं इस मिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं आइरस के ऊपर। आइरस वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। सेकंड नंबर पे उसके आइरस के बाद प्यूपल होता है। थर्ड नंबर पे उसके बाद एक लेंस होता है जिसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। हमारी आँख के अंदर कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। चौथे नंबर पे कुछ सीलरी मसल्स होते हैं, सीलरी मसल्स। और नंबर 5 नंबर पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और इसके अलावा जो है ये स्ट्रक्चर जो हैं मौजूद होते हैं सारे। इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है आइरस, देखते हैं उसको। तो ये वाला मिडल लेयर वाला जो पार्ट है ये हमारी आँख को उसका डार्क कलर देता है। ये डार्क कलर के ऊपर कंसिस्ट होता है, ये अंदर होता है, उससे आउटर लेयर से अंदर होता है ये मिडल लेयर, और ये आई को डार्क कलर देता है। और इट प्रिवेंट डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस, और रिफ्लेक्शंस वगैरह को क्या करता है, डिसरप्टिव मतलब जो ख़राब किस्म की ख़राब शुआएँ आती हैं, जो काफ़ी तेज़ शुआएँ आती हैं, जिनकी सम्मत बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, उनको क्या करता है, प्रिवेंट करते हैं आँख में से, ताकि हमारी आँख को नुकसान ना पहुँच सके। तो देखते हैं सबसे पहले आइरस क्या होता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आइरस है। आइरस जो होते हैं बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ये वाला कॉर्निया, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे मौजूद होता है आइरस। तो क्रोइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग। आइरस जो होते हैं ये मस्कुलर रिंग्स होते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक इस साइड पे है ये रेड रेड कलर का, और एक इस साइड पे ये जो रेड रेड कलर का हिस्सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं आइरस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या आइरस कहलाता है। ये बेंड टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम आइरस बोलते हैं। और सेकंड, इसके अंदर जो ये विंडो लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ से गुजर रहा है, विंडो एक हॉल हमारी आँख के अंदर हमें नज़र आते हैं। हम सेंटर में आँख के कॉर्निया के सेंटर में देखें तो हमें एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम प्यूपल कहते हैं। देयर इज़ अ राउंड हॉल बिहाइंड आइरस, उसको हम बोलते हैं प्यूपल। तो यहाँ पे करके राउंड हॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं प्यूपल। तो आइरस जो होता है वो मस्कुलर रिंग होता है, और जो प्यूपल है ये राउंड हॉल जो होता है उसके ऊपर कंसिस्ट होता है। और ये आइरस के पीछे मौजूद होता है। हम आँख के ट्रांसपेरेंट पार्ट में देखें तो हमें नज़र आएगा। तो ये जो प्यूपल है इस स्ट्रक्चर को प्यूपल कहते हैं। ये जो प्यूपल है यहाँ से लाइट पास करती है, लाइट पास थ्रू प्यूपल, लाइट पास थ्रू प्यूपल। इस हिस्से से लाइट गुजर के क्या करेगी, इस हिस्से लेंस पे जाएगी, और लेंस से होती हुई अंदर जाएगी आगे फोविया तक। तो लाइट इस हिस्से से पास होती है, और जो प्यूपल का जो साइज है, तो साइज ऑफ प्यूपल इज एडजस्टेड बाय आइरस। आइरस इसका साइज एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट हो, लाइट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्राइट लाइट हो,
तो ये जो प्यूपल का जो साइज होता है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और सीलरी मसल जो होते हैं आयरस के वो कंट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से ये लाइट को अंदर एंटर होने देते हैं। और सेकंड बात करें अगर के प्यूपल जो है अगर डिम लाइट हो तो प्यूपल डायलेट कर जाते हैं। डिम लाइट के अंदर प्यूपल को आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू करता है। डिम लाइट में वो हम तेजी से नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि जो रेडियस मसल्स होते हैं आयरस के, ये आयरस के मसल्स हैं। आयरस के अंदर दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम सीलरी मसल्स कहते हैं और दूसरे को हम रेडियल मसल्स कहते हैं, जो रेडियस के इक्वल होते हैं और दूसरे जो मसल्स होते हैं वो सीलरी मसल्स होते हैं। तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करता है इन ब्राइट लाइट में व्हेन आयरस के जो सीलरी मसल्स हैं, जब आयरस के सीलरी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। और सेकंड जो बात है, सेकंड नंबर पे जो प्यूपल के बारे में जो बात वो है कि प्यूपल डायलेट करता है इन डिम लाइट के अंदर व्हेन द रेडियल मसल्स ऑफ आयरस कॉन्ट्रैक्ट, जब आयरस के रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात आपकी बुक्स में लिखी हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं जो आई का जो स्ट्रक्चर है, प्यूपल से आगे जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है इसको हम लेंस बोलते हैं। ये वाला जो लेंस का स्ट्रक्चर है, आई के अंदर एक कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। इंसानों की आई के अंदर ये कन्वेक्स लेंस है। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या काम करता है, ये लाइट को फोकस करता है ऑन रेटिना के ऊपर। ये आगे क्या काम करता है, ये वाला जो लेंस है यहाँ से ये लाइट की रेज को लेके आता है आगे फोविया के पॉइंट तक और फोविया से होता हुआ आगे कहाँ पे, रेटिना तक। तो ये रेटिना वाले पॉइंट पे क्या करता है, ये लेंस लाइट की जो रेज होती है उनको फोकस कर देता है। जो जितनी भी किस्म की रोशनी की शुआएं होती हैं उनको प्यूपल में से गुजार के आगे लेंस, और लेंस एक इमेज बना के उसको इसकी तस्वीर बना के आगे रेटिना को देता है। फिर उसके बाद आगे जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो क्या होता है, रेटिना का फंक्शन होता है। उसके बाद दो स्ट्रक्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सीलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये क्या होते हैं। तो जो लेंस है वो सीलरी मसल्स के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है यहाँ पे। और ये सीलरी मसल्स हैं, ये इनके साथ लेंस जो होता है ये अटैच होता है। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, लेंस आर अटैच्ड विद सीलरी मसल्स। और ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ये आगे मजीद क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं वी आर रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ वी आर रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनके साथ ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। अब इनका क्या काम है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। जो सीलरी मसल्स हैं यहाँ पे ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सीलरी मसल्स हैं, और इनसे आगे जो थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये इन धागे नुमा स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। तो इनके साथ जो लेंस होता है वो अटैच होता है। इनका क्या काम होता है, अब जब हमने कोई दूर की चीज़ देखनी हो, फॉर ऑब्जेक्ट हमने देखना हो, तो जो सीलरी मसल्स होते हैं ये वाले मसल ये रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स क्यों करते हैं, ताकि जो लेंस है उसको लेस कन्वेक्स कर सके, लेंस को छोटा कर सके। जैसे ही लेंस छोटा होगा तो वो दूर की चीज़ को पूरा देख सकेगा। तो ये इनका काम है। और दूसरी समत में ये क्या काम करते हैं, जब हमने नज़दीक की चीज़ देखनी हो तो ये बिकम मोर कन्वेक्स, ये मोर कन्वेक्स हो जाता है। लेंस जो होता है वो बड़ा हो जाता है नज़दीक की चीज़ देखने में, और हमारा जो लेंस होता है वो राउंड हो जाता है। इससे हम आसानी से इनकी मदद से देख सकते हैं। तो सीलरी मसल्स का जो काम है वो लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, ताकि हम दूर की चीज़ को भी देख सकें और नज़दीक की चीज़ को भी देख सकें। तो उसके बाद अब हम आई की जो थर्ड लेयर है उसको डिस्कस करते हैं। वो जो इनर लेयर है, इनर लेयर क्या होती है उसको देखते हैं। अब ये हम यहाँ तक हमने डिस्कस की थी जो आई की हमारी आउटर लेयर को डिस्कस किया और मिडल लेयर को, और उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है। तो जो थर्ड लेयर है जो बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, अब थर्ड लेयर का जो लेयर है उसका मेन काम होता है हमारी आई के अंदर, वही क्या काम करती है, एक इमेज को क्या करती है, आगे फोकस करती है लेंस के ज़रिए से एक इमेज, और मैसेज भेजती है किसको, ब्रेन को। तो फिर वो जो ब्रेन होता है आगे ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए से वर्क करता है। तो देखते हैं अब इसकी थर्ड लेयर जो इनर लेयर है, इनर लेयर की अब बात आती है। इनर लेयर क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो इनर लेयर है इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसरी लेयर, इसको हम सेंसरी लेयर भी कहते हैं। इसको हम सेंसरी लेयर इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट कंसिस्ट ऑन रेटिना, ये रेटिना के ऊपर मुश्तमिल होती है। और रेटिना जो है वो दो तरह के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं ये वाले। रेटिना के अंदर फोटो सेंसिटिव
सेल्स होते हैं जिन्हें हम रोड्स और कॉन्स बोलते हैं। ये जो रोड्स हैं और कॉन्स हैं इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारी जो लेयर है आई की, जो थर्ड लेयर जिसे हम इनर लेयर कहते हैं, इसके ऊपर मुश्तमिल होती है। और इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आता है फोविया, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व। इसको भी डिस्कस करते हैं अभी हम। चलें रॉड को देखते हैं। सबसे पहले रॉड्स क्या होते हैं। रॉड्स जो हैं ये डिम लाइट में देखने में मदद देते। ऐसे सेल्स हैं दैट आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डिम लाइट कहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो तो उसमें देखने में मदद करते हैं। और सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो है कॉन्स। ये इसके उल्ट है। कॉन्स जो होती हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कॉन्स आर सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और आइस के अंदर इनकी जो तादाद है वो डिपेंड करती है। रोड सेल्स की तादाद जो है वो कॉन सेल्स जो होते हैं कॉन सेल से ज़्यादा होती है। रोड्स की तादाद कम होती है, कॉन सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो रेटिना, ब्राइट लाइट में क्या होते हैं, ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं कॉन सेल्स। तो ये रॉड भी सेल्स होते हैं और कॉन्स भी क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं। और फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इनके ऊपर ये क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद ये रेटिना की डेफिनेशन में 2 सेल्स आते हैं, ये वाले रॉड और कॉन सेल्स। रेटिना जो होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। रेटिना अब आगे 2 पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आप इसकी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इनको। फर्स्ट नंबर पे जो पॉइंट है वो है फोविया और सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो है ऑप्टिक डिस्क। डायग्राम में देखते हैं रेटिना वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा स्ट्रक्चर ये रेटिना ही है। रेटिना के अंदर यहाँ पे करके इस हिस्से में आई के इनर लेयर में यहाँ पे करके रेटिना के अंदर फोविया मौजूद होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ये जो नर्व्स नज़र आ रही हैं आपको, इनको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और ये ऑप्टिक डिस्क या ऑप्टिक नर्व, इनके ऊपर ये क्या होती हैं, ये कंसिस्ट होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स के ऊपर ये डिस्क जो है कंसिस्ट होती है। फोविया की डेफिनेशन देखते हैं। फोविया क्या चीज़ है, फोविया क्या स्ट्रक्चर है। तो फोविया जो है इट इज़ डिप इन रेटिना। ये रेटिना में एक डिप पॉइंट होता है। डिप इन रेटिना ऑपोजिट टू लेंस। लेंस के ऑपोजिट होता है बिल्कुल। और इसके बाद ये डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स। इसके अंदर काफी सारे कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होता है। डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, कोन सेल्स के साथ भरा होता है। इसके अंदर कोन सेल्स मौजूद होते हैं। और इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ये हमें रंग वगैरह देखने में यही मदद देता है। और फॉर शार्पनेस, और उनको वाजिया करने में ये काम करवाता है कलर विजन का। फोविया कलर वगैरह को देखने में मदद देता है। और शार्पनेस मतलब कितना वो वाजिया दिखा रहा है उन कलर्स को, उस चीज़ को, जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं फोविया हमें कितना वाजिया दिखा रहा है, ये इसका काम है स्टूडेंट्स। सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, ये एक पॉइंट है ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर रेटिना। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये रेटिना से क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व एंटर होती हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो डेफिनेशन इसकी होगी पॉइंट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर टू आई। और आई के अंदर रेटिना के अंदर ये यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क वाले पॉइंट से ये ऑप्टिक नर्व्स एंटर होती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स आगे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं आगे। और इन ऑप्टिक नर्व्स के अंदर मैसेज होता है जो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है ब्रेन तक। और ये ब्रेन को बताती हैं कि क्या चीज़ हमने देखी है अपनी आंखों की मदद से, और यही हमें देखने में मदद देती हैं। अब इस लेयर के अंदर ऑप्टिक डिस्क के अंदर एक और ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से किसी भी किस्म की
जो ऑप्टिक नर्व है वो एंटर नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसके अंदर देयर आर नो रॉड एंड कॉन्स एट ऑप्टिक डिस्क पॉइंट, इसके अंदर कोई रॉड सेल्स नहीं होते, नो रॉड्स एंड कॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन, इस हिस्से में ना तो रॉड सेल्स होते हैं ना कॉन सेल्स होते हैं इन ऑप्टिक डिस्क पॉइंट, तो इसलिए इस को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो स्टूडेंट्स ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे करके इस ये वाला हिस्सा होता है, मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतना हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से कोई रॉड और कॉन सेल्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते, और यहाँ से ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स एंटर होती हैं रेटिना में, तो इस स्ट्रक्चर को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो इनर लेयर जो है हमारी आँख की वो कंसिस्ट करती है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, रॉड एंड कॉन सेल्स के ऊपर, फोविया के ऊपर, ऑप्टिक डिस्क के ऊपर और ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहाँ तक लेयर्स का, जो कि आइज़ की 3 लेयर्स होती हैं, उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया सारे टॉपिक्स को। इसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चैम्बर ऑफ आइरिस